Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on off again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। தொடும் என் ஆண்டவரே, தொடும் என் வாழ்வினையே, இயேசுவே உம்மை போல் என்னை மாற்றுவே। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? यीशु पिता आप सभी को भविष्य वक्ताओं में ढाल रहे हैं। आरू मुगल इस कार्यक्रम में हम सीख रहे हैं कि किस तरह से भविष्य वक्ताओं में ढाले जाएं, किस तरह से हम प्रभु के साथ एक हो जाएं और किस तरह से उनकी इच्छा को समझें। इसी विषय में हम सीखते हैं और आज इसी तरह से हम एक बहुत ही मुख्य विषय के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि एक भविष्य वक्ता को इसकी बहुत ही जरूरत है। वो क्या है उसके विषय में हम देखें, तो चलिए इसे आपके पसंदीदा शो के द्वारा देखें। बार बार मैं यही दर्शन क्यों देख रही हूँ? प्रार्थना के समय तो देखती हूँ पर आंखें खुल जाती है, उसके बाद भी वो सामने आता रहता है। क्या है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारा, हाँ, कौन हो आप? यहाँ किस तरह से आए? बताता हूँ। मैं स्वर्गलोक से आया हूँ। स्वर्गलोक से आए हो? इसका मतलब क्या आप? हाँ, मैं एक संत हूँ। प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा है। संत हो?
तुम कंफ्यूज लग रही हो। हाँ, जब तुम आंखें बंद करती हो तो तुम्हें कुछ चीजें दिखती हैं, और जब आंखें खुली होती हैं तब भी वो चीजें तुम्हें दिखती हैं। हाँ, जब मैं कुछ कर भी रही होती हूँ तो मुझे महसूस होता है। उसे दिव्य ज्ञान दृष्टि कहते हैं। दिव्य ज्ञान दृष्टि मतलब क्या? मैं बताता हूँ। प्रभु की आवाज सुनना ही भविष्यवक्ता के लिए काफी नहीं है। भविष्यवक्ता की आंखें तेज होनी चाहिए और हमेशा खुली होनी चाहिए। एक भविष्यवक्ता की आंखें दर्शन देखती हैं प्रार्थना करते वक्त, और जब उसकी आंखें खुली हो तब भी। इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान दृष्टि। अच्छा, इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान दृष्टि। मैंने तो इसे बहुत बार अनुभव किया है। हाँ, प्रभु ने तुम्हें वो अभिषेक प्रदान किया है। आने वाले दिनों में तुम खुली आंखों से दर्शन देखोगी और भविष्यवाणी करोगी। तो तुम्हारी आंखों को बहुत ही तेज होना चाहिए। आंखों को तेज करने के लिए तुम्हें ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए और बाइबल पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब प्रार्थना करो। हमारे प्यारे यीशु पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए यीशु पिता। हमारे साथ पूरे दिन रहने के लिए धन्यवाद यीशु पिता। अभी अभी मैंने दिव्य ज्ञान दृष्टि के विषय में सीखा है यीशु पिता। हमें हमेशा भविष्यवाणी करने में भी मदद कीजिए यीशु पिता। हमारी आंखों को यीशु पिता और भी तेज कीजिए यीशु पिता। मदद कीजिए यीशु पिता कि बहुत सारे बच्चे इस तरह भविष्यवाणी कर सके यीशु पिता। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों, क्या आप सबने देखा? बहुत ही दिलचस्प था ना? वाह! यदि आप चाहते हैं कि ये बढ़िया चीज आपके साथ भी हो और आप भी इसे महसूस करें, तो आपको अच्छी तरह से प्रार्थना करना है और यीशु पिता के चरणों पर घंटों तक बैठना है। उसके बाद ही आपको ये विशेष वस्तु प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप सभी को ज्ञान पाने वाले लोग होना चाहिए, क्योंकि प्रभु आपको दर्शनों के द्वारा बहुत सारी चीजें उजागर करेंगे। एक एक दृश्य आपको दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से आसानी से उसे देख सको और उसके विषय में भविष्यवाणी कर सको। आप सब कह रहे हैं कि बहुत ही आसान है और आप सबको पाने की इच्छा है ना? ठीक है, यीशु पिता आपको जरूर प्रदान करेंगे। उससे पहले हम बाइबल के एक वचन के विषय में हमारे दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे। शो देखने के लिए अपनी बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए। नोट डाउन करने के लिए चलो शो देखते हैं। बात करेंगे। हेलो शैरन, हेलो शेल्टर, कैसे हो आप दोनों? अच्छे हैं आंटी। तो आप दोनों बहनें हो ना? ऐसा है ना? दोस्तों, ये दोनों अरुण बुगल ये कार्यक्रम देखते आ रहे हैं जब से वो छोटे बच्चे थे। दोनों को अरुण बुगल कार्यक्रम बहुत पसंद है। इसके विषय में वो क्या कहना चाहते हैं, क्या हम सुने उनको? अच्छा शैरन, बताओ आप कितने साल के थे जब से आप ये कार्यक्रम देख रहे हो? बहुत ही छोटी उम्र से हम लोग अरुण बुगल कार्यक्रम देखते आ रहे हैं। बहुत सी चीजें जो आपने सिखाई है वो हमारे बहुत ही काम आई है, और आपने हमें प्रार्थना के विषय में भी सिखाया है। प्रार्थना के विषय में आपने बहुत सारे रहस्य बताए हैं और किस तरह से प्रार्थना करना है ये भी सिखाया है। और फिर उसके बाद बाइबल के विषय में बताया है, बाइबल कैसे पढ़ते हैं और किस तरह से हमें ध्यान करना है, ऐसा सिखाया है आपने। बहुत सारे विषय मेरे जीवन में बहुत काम आए हैं आंटी। ठीक है, विशेष रूप से एक भविष्यवक्ता में ढाले जाने के लिए इस कार्यक्रम के द्वारा आपको क्या क्या फायदा हुआ है? आंटी, एंजल टीवी में हमेशा भविष्यवक्ताओं के विषय में बात होती रहती है आंटी। तो जब मैं जब भी बाइबल पढ़ती थी तो मुझे दर्शन देखने में बहुत ही दिलचस्पी आती थी। बाइबल पढ़ती थी तो दर्शन देखना चाहती थी और प्रभु से बात करना चाहती थी और ये सब चीजें चाहती थी। ऐसी आशा थी मुझे, इस तरह की बहुत सी आशाएं थी। ये दिलचस्पी और आतुरता मुझे एंजल टीवी की वजह से ही प्राप्त हुई आंटी। ठीक है, तो क्या आप इसमें बड़े हो? हाँ, बहुत सी चीजों के विषय में सीख के आप बढ़ रहे हो ना? और आपने बहुत सारे दर्शन भी देखे हैं। हाँ, क्या आपने भविष्यवाणी की है? हाँ, ठीक है, उसके विषय में बाद में बात करते हैं। अभी आपकी छोटी बहन से बात करते हैं। किस हद तक आपको इस कार्यक्रम ने मदद की है? हमारी प्रार्थना जीवन में और बाइबल पढ़ते समय बाइबल में जो भी वचन है उन वचनों को समझने में काम आए हैं। तो आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में भविष्यवक्ता की तरफ बढ़ने के लिए वचनों ने मदद की है। हाँ जी, ठीक है।
तो चलो एक वचन पढ़ते हैं और आपका अनुभव उसके बाद सुनते हैं। पहले शमूएल की किताब से 9वां अध्याय और 18वां और 19वां वचन पढ़ेंगे। शायद आप जी। पढ़ो। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। तो शमूएल ने कहा कि दर्शी तो मैं ही हूँ। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा कि शाऊल जो है वो शमूएल को ढूंढते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना। अब शमूएल को पता नहीं था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, उस गांव के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक दर्शी है। अब शाऊल ने अपना गधा रेगिस्तान में खो दिया था और वो क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। हाँ, अपने खोए हुए गधे को ढूंढ रहे थे। और जब वो ढूंढ रहे थे, उनको गांव के लोगों से पता चला कि वहाँ पर एक दर्शी है। तो वो शमूएल को ढूंढते हुए वहाँ पर आए और ढूंढते ढूंढते उन्हें वो व्यक्ति मिल गया। देखते ही उन्होंने पूछा कि देखिए ये दर्शी का घर कहाँ है, ऐसा कहा। अब वो व्यक्ति दरअसल कौन था? शमूएल। अब शमूएल कहते हैं कि मैं ही वो दर्शी हूँ, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद ये होता है कि शमूएल जो है वो शाऊल को घर ले जाते हैं। तो यही घटना यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर एक दर्शी ही शमूएल को कहा जा रहा है। दर्शी, आप दोनों को पता है वो क्या है? हाँ आंटी। बताओ मुझे। दर्शी आंटी एक भविष्यवक्ता है जो सब देख के उसके विषय में बताते हैं। ठीक है, अब ये कुछ हद तक सही है। चलो इसी विषय को थोड़ा विस्तार में देखते हैं। अगर हम पुराने नियमों की किताब को देखते हैं तो वहाँ विशेष उपहार प्राप्त किए हुए लोग थे। उन्हें आगे होने वाली चीजें दिखती थी, यानी कि ऐसे ही आराम से बैठकर कॉफी पी रहे होंगे और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, तो उन्हें आगे होने वाली चीजों के विषय में दर्शन दिखाई देगा। आजकल हम लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हैं ना, उसी तरह से उनके आंखों के सामने में दृश्य आते थे। अब साधारण दिखने वाले दृश्य में उन्हें क्या होने वाला है और क्या हो चुका है वीडियो की तरह उनके सामने आता। तो जब उन्हें ऐसी चीजें दिखाई देती तो वो या तो किसी को बता देते या फिर अपने तक ही वो बात को रखते, समझ गए ना। हाँ। तो इस तरह का उपहार प्राप्त हुआ था शमूएल को। वो भी एक भविष्यवक्ता थे, लेकिन उनको प्रभु की आवाज नहीं सुनाई देती थी, पर वो दर्शन में सब कुछ देख पाते थे। बिल्कुल एक वीडियो की तरह ही उनकी आंखों के सामने सब आ जाता था। कल के दिनों में क्या हो चुका है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसके विषय में सब कुछ विस्तार में देखकर वो ग्रहण कर लेते थे। अब सोचो, कोई कल्पना की जगह या शब्द सुनने की जगह यदि हम पूरा दृश्य देख पाते तो क्या होता? हमारी समझ में जल्दी आ जाएगा। साहसी होकर क्यों नहीं बोलती हो? चलो साहसी होकर बोलो। जल्दी से समझ में आता है, जल्दी से समझ में आएगा। अब उदाहरण के लिए, यदि हम कोई विषय पर पढ़ रहे हैं, यदि हम निर्गमन की किताब पढ़ रहे हैं, उसकी जगह हम उसे फिल्म की तरह देखते हैं या फिर 10 कमांडमेंट्स फिल्म की तरह देखते हैं, तो फिर क्या होगा बताओ? मन में बस जाएगा, हमारे मन में बस जाएगा। अगर आप पूरी फिल्म देखने के बाद बाइबल पढ़ते हो तो आसानी से समझोगे ना, अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उसे दर्शाया गया है। वहाँ डायलॉग्स हैं और जो महत्वपूर्ण सीन है वो आपके मन में आसानी से बस जाते हैं या फिक्स हो जाते हैं। इसी तरह से एक दर्शी ये सब एक दर्शन में देख लेते हैं। देखने के बाद क्या होता है? बस जाता है। बस जाने के बाद क्या होता है? देखा हुआ जल्दी से हम बता सकते हैं। आसान है ना? किस रंग के कपड़े उन्होंने पहने हैं, पेड़ के पीछे बैठे हैं, या उस समय पे क्या हुआ था। अब ये सब देख के जो करना है उसे हम आसानी से कह सकते हैं। तो एक दर्शी के लिए ये सब चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। अब भविष्यवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो ये दर्शन देखकर समझ सके, क्योंकि दर्शन में दोनों चीजें होती है, वीडियो प्लस ऑडियो, दोनों चीजें होती है ना। होती है ना। हाँ जी। सिर्फ वीडियो नहीं होता है, सिर्फ ऑडियो भी नहीं होता है, दोनों का मेल होता है एक दर्शन में। जैसा एक फिल्म में होता है वैसे ही प्रभु आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप भविष्यवक्ताओं की तरह बढ़ रहे हो। इस जगह तक पहुंचने के लिए ना आपको शमूएल के जीवन का विश्लेषण करना है और आपको पता चलेगा कि प्रभु के चरणों पे वो बैठ के क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे ना। याद है ना आपको? अब बचपन से शमूएल तंबू के अंदर क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। वो वाचा का संदूक था, प्रभु के वाचा का संदूक था वो, और वहाँ पर लैम्प स्टैंड भी था। इन दोनों की सेवा करते थे वो, प्रभु की उपस्थिति में वो सेवा कर रहे थे। इसका अर्थ क्या होता है? प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने वाले बच्चे होना चाहिए हमें, प्रभु का चेहरा देखने वाले बच्चे होना चाहिए हमें, उनकी महिमा में चलने वाले बच्चे होना चाहिए हमें। यदि आप ऐसे बच्चे हैं जो उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनका चेहरा देख सकते हैं और उनके शब्द का हर समय ध्यान करते रहते हो, निरंतर घंटों तक उनके शब्द का ध्यान करने वाले बच्चे हो, तो अपने आप से ही ये जो उपहार है, दर्शी होने का उपहार आपके अंदर क्या करेगा?
काम करेगा। कोई आपको नहीं सिखाएगा, प्रभु की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी, आपको सब वीडियो की तरह दिखाई देगा। वो सब देख के आप बिल्कुल आसानी से उसके विषय में भविष्यवाणी कर सकोगे। तो आपको इस अनुभव की जरूरत है ना। अब आज जो आपने सीखा है उसे घर जाके आप प्रत्यक्ष में अभ्यास करोगे ना। हाँ जी। तो ज्ञानदर्शी वो है जो दर्शन देखकर दर्शन के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों, आप सबने वचन को नोट डाउन किया। आपको प्रभु जो दर्शन प्रदान करते हैं उन दर्शनों को देखने और समझने के लिए ये विषय बहुत मदद करेगा। आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा क्योंकि प्रभु आपको बहुत ही सुंदर तरह से ढाल रहे हैं। वो सब कुछ आपको दर्शन में दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि इसमें आश्चर्यजनक चीज क्या है। आंखें बंद करके आप बहुत सी चीजें देख पाओगे, लेकिन आपकी आंखें खुली होगी तभी जो प्रभु आपसे कहना चाहते हो या आपके सामने किसी व्यक्ति को कहना चाहते हो वो आपको एक दर्शन में दिखाएंगे ताकि आप उनसे वो कह सको। तो ये तो आसान हो जाएगा ना। यीशु पिता जो भी आपको दिखाते हैं उसके विषय में आप सब भविष्यवाणी करने वाले हो। यही कार्य एक ज्ञानदर्शी का होता है। तो एक भविष्यवक्ता को इस जगह तक पहुंचने के लिए क्या वो झट से हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें एक प्रक्रिया है। रोज आपको प्रार्थना करनी है, रोज आपको यीशु पिता के साथ लगातार बात करनी है। ये सब आसानी से पा लेने के लिए आपको पता है क्या करना है। यीशु पिता की आवाज सुननी है, उनकी उपस्थिति में इंतजार करना है। उपहारों, भविष्यवाणियों और दर्शनों से भी ज्यादा प्रभु को देखने की, उनको सुनने की और उनके साथ चलने की आपको तड़प होनी चाहिए। यदि आपको ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं तो आपका ज्ञानदर्शी होना बहुत आसान हो जाता है। यदि यीशु पिता खुद आपके साथ है तो बाकी चीजें तो उपहार हो जाते हैं ना। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे रहस्य हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा। अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दोस्त तैयार हैं, चलो उनके साथ प्रार्थना करें। दोस्तों, क्या हम सब प्रार्थना करें? आप हमारे साथ जुड़ जाओ और हम सब प्रार्थना करेंगे। यीशु पिता आज आपको एक ज्ञानदर्शी में ढल जाने के लिए उपहार प्रदान करेंगे, जरूर प्रदान करेंगे। प्रभु की सब चीजों को आपकी आंखें दर्शन के द्वारा देख सके। तो हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। चलो हम सब अपनी आंखें बंद करें। यीशु पिता आपकी स्तुति हो। हर एक बच्चा अपनी आंखें बंद करके अन्य भाषा में प्रार्थना करे। क्या हम अपना मुंह खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें? ओ रबा शेख खेरे बारा खारा बारा शेरे बारा खारा बारा बाबा बारा हरा बारा शेरे बारा खारा बारा पूरी बारा शेरे बारा खारा बारा 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 बारा। आप सबको ज्ञानदर्शियों में ढल जाना है। यीशु पिता जो भी दर्शन आपको दिखाते हैं उनको ध्यान से देखकर आपको उसके विषय में भविष्यवाणी करनी है। प्रभु ने आपको भविष्यवक्ताओं की तरह चुना है। आपको प्रभु का मुंह बनकर बात करनी है। आप सब प्रभु के दिल की बातें समझ सको, उन्हें जान सको। इसके लिए आपको जोर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है। घर पर बैठे हुए बच्चे जो प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल भी विचलित ना हो, प्रार्थना करते रहो। पूरी खारा शारा बारा खारा शेरे बारा खारा बारा पूरी बारा शेरी खारा बारा 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 हरा बारा शेरे बारा। हर प्रार्थना करने वाले बच्चों की आंखों में आपकी अग्नि आने दीजिए यीशु पिता। आपकी पवित्र चीजें उनको दर्शन में दिखाइए यीशु पिता। हाँ प्रभु, दिखाइए यीशु पिता। उन्हें ज्ञानदर्शी बनने का आशीर्वाद दीजिए पिता। आपका भविष्यवक्ता का अभिषेक अभी उनको ढाले प्रभु। आपकी शक्ति उन पर अभी आने दीजिए प्रभु। अभी उसे नीचे आने दीजिए यीशु पिता के नाम से। और रिबा शाखारा बारा हेरे बारा। उत्साहित होकर प्रार्थना करने वाले बच्चों पर प्रभु का अभिषेक और उनकी उपस्थिति आ रही है। प्रभु आपको ढाल रहे हैं। और रबा शेख हेरे बारा हारा बारा शेरे। हर छोटा बच्चा प्रभु से आतुरता से मांगे। आप सभी भविष्यवक्ता हो, वो आप ही हो जो यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करने वाले हो। ओ रिबा शाखारा शेरे बारा खारा बारा बारा पूरी बारा खारा शेरे बारा हारा बारा शेरे। प्रभु की आंखों में आपकी आंखें रूपांतरित होने दो। आपकी आंखें प्रभु की अग्निमय आंखें बन जाएं। प्रभु की चीजों को समझने के लिए प्रभु आपको उनका ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ओ रबा शेख खेरे बारा हारा शेरे बारा खा पूरी खारा बारा शेरे बारा खारा बारा शेरे बारा खा ओरे हारा बारा शेरे बारा खारा बारा शेरे बाबा बाबा बाबा। अब हम शांति से बैठने वाले हैं। प्रभु आपको कुछ दर्शन प्रदान करने वाले हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। क्या आप वो दर्शन बता सकते हो जो यीशु पिता ने आपको प्रदान किए हैं?
मैं एक दर्शन देख रही हूँ आंटी। उस दर्शन में मैं एक बादल देख रही हूँ। उस बादल के नीचे एक शैडो है आंटी, परछाई है आंटी। उस शैडो या परछाई के नीचे मैं कुछ ही लोगों को आश्रय लेते हुए देख रही हूँ आंटी। ठीक है, अब शैरन इसके लिए प्रार्थना करने वाली है। चलिए हम भी उसके साथ प्रार्थना करते हैं। स्तुतियो 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 प्रभु, प्यारे प्रभु जो हमें बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। अभी आपको प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो दर्शन मुझे दिखाया है प्रभु। प्रभु बहुत से कम लोगों को प्रभु मैं आश्रय लेते हुए देख रही हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, बहुत कम लोग आश्रय ले रहे हैं प्रभु। प्रभु आपने जिन सबको नियुक्त किया है उन्हें सबको आश्रय लेना चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, लेना चाहिए आश्रय प्रभु। हाँ प्रभु, आश्रय लेना चाहिए प्रभु। प्रभु आपने जिन लोगों को उद्धार के लिए नियुक्त किया है प्रभु, हाँ प्रभु, जिनकी रक्षा होनी है प्रभु, प्रभु उन सब की रक्षा कीजिए। वो आपके लोग हैं प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु आप नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो जाए प्रभु। प्रभु हमारी मदद कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु आप इसराइलियों के लिए एक बादल के खंबे थे प्रभु। हाँ प्रभु, खंबे थे। इसी तरह से प्रभु हम सब के लिए आप उस तरह के खंबे बन जाए प्रभु। आप बादल के खंबे बन जाए प्रभु। खंबा बनकर हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। अभिषेक दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करती हूँ मेरे अच्छे पिता, आमीन। दोस्तों आप सबने प्रार्थना की, प्रभु ने आपको स्पर्श करके अपने अभिषेक से भर दिया है। प्रभु आप सबको एक दर्शी के रूप में ढालना चाहते हैं। प्रभु जो आपको दिखाते हैं आपको स्पष्टता से देखना है और उसके विषय में आपको सही से भविष्यवाणी करनी है। आप इसमें अच्छी तरह से बढ़ो, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि यीशु पिता के आने का समय निकट आ गया है। आपको उनके आने की तैयारी करनी है, आपको भविष्यवाणी करनी है और लोगों को उनके पापों के विषय में चेतावनी देनी है। उनके पापों के विषय में उनको सतर्क करना है, स्थिर अवस्था से उन्हें हिलाना है, प्रभु के आने के लिए उन्हें तैयार करना है, प्रोत्साहित करना है और इसी विषय में भविष्यवाणी करनी है। प्रभु आपके साथ होंगे। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन बाइबल पढ़ो, यीशु पिता के साथ चलो और उनके भविष्यवक्ताओं की तरह बढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते आपको मिलूंगी। बाय।